यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो खास तौर पर जो साउथ एशिया है उसके बारे में उसकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या कहा जा रहा है उस रिपोर्ट में, बहुत अहम है, और चाइना और इंडिया के लिए, और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के लिए। और एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, चीन ने $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। पिछले 10 साल में सी पैक में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, अब तक सी पैक के बनने वाले कौन से मंसूबे हैं जिसको आवाम तक हम बता सकें कि ये है? पाकिस्तान पर चाइना की तरफ से $70 बिलियन डेट चढ़ चुका है, और इतना डेट पाकिस्तान कैसे अदा कर पाएगा? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कंपेयर कर रहा हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, क्या कहना चाहेंगे सर, विच वन इज़ बेटर? देखिए, अगर बीइंग पाकिस्तानी मैं कहूँ तो जाहिर सी बात है, हर बंदा ये कहेगा नहीं यार पाकिस्तान बेस्ट है। सर अभी तक वैसे ऐसा नहीं हुआ। अगर आप रियलिटी बेस देखें तो वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। वो 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आइंदा 100 साल में देखना है कि चाइना कहाँ है, हमने उसको टक्कर देनी है। इंडिया वाले वो बेसिकली उन्होंने ये देखा है कि कोरोना जब आया तो हमने बहुत इफेक्ट हुए हैं। चाइना ने उसमें काम किया, उसने बहुत पूरी दुनिया में अपनी चीजें भेजी हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि यार फर्ज करो दोबारा जब कोरोना आए तो चाइना बंद होगा तो पूरी दुनिया इफेक्ट ना हो, हम उसका अल्टरनेट दूसरा मुल्क हमारे पास हो जिसके पास सारी चीजें मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान पर कुल चीनी कर्ज को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहले विश्व बैंक ने बताया था कि पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज $46 बिलियन है, लेकिन हाल ही में आई यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। चीन ने पिछले 20 वर्षों में पाकिस्तान को कर्ज से पूरी तरह पाट दिया है, और पाकिस्तान के कंगाल होने की सबसे बड़ी वजह चीनी कर्ज को बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन से कर्ज लेने वाले 80% देश वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देश टॉप पर हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर $50 बिलियन लागत के प्रोजेक्ट सीपैक को डेवलप कर रहा है, जो पूरी तरह चीन के द्वारा दिया हुआ कर्ज है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके साथ पाकिस्तान पर $69 बिलियन चीनी कर्ज हो गया है, और जिससे निकलने में पाकिस्तान को अभी 20 से 30 वर्ष लगेंगे। और जो पाकिस्तान की अभी पॉलिसियां बन रही हैं और जो पाकिस्तान के हालात हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि पाकिस्तान चीन के कर्ज से फिलहाल 10 से 20 वर्षों में निकल सकता है। अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री अगर इंडियन पॉलिसीज को फॉलो करता नजर आ रहा है तो हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते? कि ओवरऑल जितनी भी पॉलिसीज हैं जो डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकती हैं, पाकिस्तान को वो फॉलो करनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है करप्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी, उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। तो दूसरा, आईएमएफ वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किया जा रहा है। देखें ब्रैग क्या कहते, पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखिए हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है आईएमएफ की। दूसरा, उसमें जो आरजू, एक तो कहते हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है कि 12 दिन या 14 दिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। उसमें कहते हैं कि शायद आईएमएफ वाले पिछली दफा मिलने चले गए थे, शायद वो न चले जाए मिलने, या कुछ तरह की बात है, उनको भी रोकने की एक है। और दूसरा, जिस तरीके से खान साहब नेगेटिव अपनी मूवमेंट चलाते हैं, जो कि वकला का दरबार लगाते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हालांकि इतवार वाले दिन उनका प्रोटेस्ट का ऐलान था, जो कि सुना है कि बड़े बुरी तरीके से फेल हुआ है, लोग बाहर निकले नहीं, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लोग महंगाई थप्पड़ मार रही है। वो लोग सड़कों पे एहतजाज किस तरह करें? लोग सर्वाइवल का मैटर है, सुबह का खाना खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है। वो कितना अरसा पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, कितना अरसा निकलेंगे? वोट तो उन्होंने सुना दिए, बड़े टका के दिए हैं। हालांकि ऐसे बेचारे भोले लोग हैं, 3.5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। लेकिन हो भी क्या, मेरे बुजुर्ग वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा, डेवलपिंग कंट्री जहां लोग तालीम याफ्ता नहीं होते, वहां मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है। वो बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर। खान साहब का नाम अब खान साहब नहीं रहा, मुर्शिद हो चुका है।
सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने के बाद जो तवक्कुआत हम इस प्रोजेक्ट से कर रहे थे, जिस तरह इसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, आप क्या कहेंगे? वो तवक्कुआत पूरी हुई? उतना किरदार इसने इकॉनमी में अदा किया जिसकी इससे तवक्को थी? 2013 से पहले आप देख लें पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या सिचुएशन थी और 2013 के बाद क्या तब्दीली आई। और आपको पता है 2013 में ही सीपैक का मंसूबा का जो MOU था वो साइन किया गया दोनों ममालिक के दरमियान। और जब चाइना ने यहाँ इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया तो उस वक़्त आपको याद है न्यूज़ वीक की हेडलाइन होती थी, द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ नॉट इराक, इट्स पाकिस्तान। उस वक़्त पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था और उस वक़्त चाइनीज़ ने ये इन्वेस्टमेंट की और अभी तक 28 से 32 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं लेकिन हमने उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर सके हम जिस तरह हमें करना चाहिए। अच्छा। और उसकी प्रमोशन हम नहीं कर सकें, तो इसलिए इस पे सवाल अक्सर उठते हैं कि क्या हुआ है, कुछ सीपैक में हुआ भी है या नहीं। अगर आप ग्वादर जाएं तो अक्सर लोग कहते हैं जी देखें जी ग्वादर में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के खिलाफ जो मिलिटेंसी है उसको सपोर्ट करता रहा है और जो ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स, ऐसे जिहादी ग्रुप्स जो कि इंडिया में जाकर दहशतगर्दी करते रहे हैं, तो इस यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उससे एग्री किया गया है कि हाँ ऐसा है और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी करने वाले ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट करता रहा और वहां पे दहशतगर्दी होती रही और दहशतगर्दी करवाता रहा है। ये बात उन्होंने खुल खुला के कह दी है इस रिपोर्ट में। अब आप उसको जो कुछ मर्जी करते रहें, उसके ऊपर अब पर्दा नहीं डाला जा सकता। अच्छा देखिए, पहले तो इंडिया कहता रहा ना, मसला ये कि इंडिया ये कहता है तो आप उसको मानते नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से जवाब ये दिया जाता है कि जनाब ये तो जो है हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमें पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं और इस तरीके से हमारे पर सैंक्शंस लगवाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा आती हैं, कोई और आता है और वो आके ये कह के चला जाता है। तो अब जो है वो जब यूएस की असेसमेंट रिपोर्ट या यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आएगी और उसके अंदर ये कहा जाएगा कि हाँ ऐसा ही है कि भारत जो कहता है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करवाता है, वहां से जिहादी ग्रुप जो यहाँ पर दहशतगर्दी करते आते हैं, तो उसको सेकंड कर दिया अमेरिका ने। उसने कहा है कि ऐसा ही है और जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो ये शर्म की बात है बहुत ज्यादा। इसकी वजह यह है कि ये कोई फख्र की बात नहीं है। ये कभी फख्र की बात, शायद कभी इस तरह का माइंड सेट बनाया गया हो कि उसके ऊपर फख्र की बात होती हो। अब ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया तरक्की की तरफ बढ़ रही है और अगर एक मुल्क जो है वो दहशतगर्दी करवाने में लगा हुआ है तो इसको किसी भी सूरत कोई भी बंदा सेन माइंडसेट के साथ, अक्लमंद भी नहीं बल्कि जो समझ बूझ भी रखता है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको जो है क्रिटिसाइज करेगा और सपोर्ट भी नहीं करेगा इस बात को। और जो करेंगे तो वो वैसे ही माइंडसेट के होंगे। अच्छा जी, आखिरी खबर की तरफ, बल्कि आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट न्यूज की तरफ बढ़ती हूँ। आखिरी खबर जरूर देखिएगा। आखिरी वो खबर ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो चाइना डेट है वो 70 यानी कि 69 बिलियन डॉलर, 70 बिलियन डॉलर जो है वो तकरीबन हो चुका है। अब पाकिस्तान ने इस कर्जे को, इस डेट को कैसे उतारेगा? और वो खबर यह है कि पाकिस्तान पर चाइना का 69 बिलियन डॉलर्स डेट है और पाकिस्तान इससे कैसे निकलेगा? इस ट्रैप से, इस डेट से पाकिस्तान कैसे निकल पाएगा? ये तो जनरेशंस की जनरेशंस देती रहेंगी, नस्लों की नस्लें देती रहेंगी, तब भी आपसे निकल नहीं पाएंगे।